आप एक काम करते हैं, हम कोई भी एक लाइन निकाल और मान के चलो आप ये कितने भी सेंटीमीटर के निकालो, ऐसा कुछ नहीं करना। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो? परपेंडिकुलर, यानी कितना डिग्री? ठीक है। अब ये 90 डिग्री है। अब आप क्या करो, यहाँ से प्रोटेक्टर रखो यहाँ पे और 30 डिग्री का एंगल निकालो। कितने डिग्री का? 10, 20, 30 है। प्रोटेक्टर हटाओ। ये तो बताओ आपने एग्जैक्ट कितने डिग्री का एंगल निकाला? 30 डिग्री का निकाला। अब होगा क्या, आपने ये कुछ गिन के नहीं लिया था कितना सेंटीमीटर है, ये भी डायरेक्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री। और ये एंगल कितने डिग्री का है? बराबर है। तो कोई भी साइड आपने गिन के नहीं ली, गिन के अगर लिया है तो एंगल लिया, यहाँ से 90 और यहाँ से 30। अब अगर मैं यहाँ पे इनको नाम दे देता हूँ तो साइन 30 डिग्री। अब बताओ साइन 30, साइन का फॉर्मूला साइन एंगल सी है ना। साइन यानी ओ एच, साइन यानी अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। कौन है अपोजिट और हाइपोटेन्यूज कौन है? ये फॉर्मूला। अब ये आपको कहा था मैंने कि ये साइड कितनी भी लो, तो यहाँ पे जितने स्टूडेंट है सब अपने मन से लेंगे और कहीं पे भी 90 निकाल लो, सब आप अपने मन से करो तो कितना मिलोगे? ठीक है। तो यहाँ पे सबके ट्रायंगल अलग अलग रहेंगे, किसी का छोटा किसी का बड़ा, जो भी रहेगा सभी के ट्रायंगल में दो चीज़ें कॉमन होगी। कौन सी? एक तो 90 का एंगल और ये साइन 30 डिग्री उतना फिक्स है, बाकी लेंथ पता नहीं जो भी होंगी। अब साइन 30 हर एक स्टूडेंट करके देखो, हर स्टूडेंट साइन 30 करेंगे, क्या होगा? साइन 30 का सबका फॉर्मूला क्या आएगा? ए बी बाय ए सी। अब आप क्या करो, ये गिन लो कितना है, तो यानी आप क्या करो, स्केल लगा के ए बी गिन लेना कितना है तो, और क्या गिन लेना? ए सी। मान के चलो किसी स्टूडेंट का ये ए बी आया 2.4, कितना आया? 2.4 सेंटीमीटर, और ए सी लिखो, और ये आया 4.8, ये गिना, एसी को गिन लो कितना आया? 4 लिखो। अब कोई दूसरा स्टूडेंट है, उसका आया ये मान के चलो 3.1, स्केल है ना भाई, लगा के देखो कितना 3, और ये वाला गिन के देखा तो कितना आया? 6.2। ऐसे हर स्टूडेंट का अलग अलग है। किसी का आया ये 4 सेंटीमीटर, किसी का आया ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हर स्टूडेंट का अलग अलग आंसर रहेगा। किसी का बड़ा ट्रायंगल होगा और ये बहुत बड़ा ट्रायंगल निकाला, हो सकता है ये उसका 5.2 हो, हाँ, और ये उसने गिन के देखा, गिन के लेना, और ये आया उसका 10.4। यानी सबका आंसर अलग अलग है, सब डायग्राम अलग है। तो सबने साइन 30 का रेशियो बनाया अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, और सबको मैंने कहा आप अपनी वैल्यू पुट करो और लिख दो भाई। तो सबने अपनी ये वाली वैल्यू गिन के यहाँ पे लिख दी, लिख दी। अब बताओ सबका आंसर कितना आता है? पॉइंट है ना दोनों जगह, तो पॉइंट नहीं लिखा तो भी चलता है। जब दोनों जगह से डेसिमल प्लेसेस सेम आते हैं, जैसे ऊपर भी एक ही डेसिमल प्लेस है और नीचे भी एक ही डेसिमल प्लेस है, तो आप पॉइंट हटा दो, कितना हो गया? 24, और ये पॉइंट हटाओ कितना होगा? 48। 24/48 कितना होता है? 24/48 12 से डिवाइड करो या 24 से डायरेक्ट निकालो? 24 1 जा, चलो ये आप पॉइंट निकालो, ये 31 बनेगा, ये पॉइंट निकालो 62। पॉइंट निकाल सकते हैं, क्यों? डेसिमल प्लेसेस सेम है, इसलिए इसमें एक डेसिमल, इसमें एक डेसिमल है ना, एक डेसिमल, पॉइंट निकाल दो। बताओ इसका आंसर कितना है? 31 1 जा
31 2 जा 4/8 कितना होता है 1/2। ये पॉइंट निकालो 52, पॉइंट निकाल दो कितना 104। अब आप बताओ 2 से डिवाइड करो ना। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यानी 52 को डिवाइड किया करो 2 से। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 26 है। इसको डिवाइड करो 2 से। 2 5 जा 10, ऊपर का 4 लो, 2 2 जा नीचे 52। और बताओ, और 2 से डिवाइड करो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, एक और 2 12 ना, 2 6 जा। अब और करो 13 1 जा, बताओ सबका आंसर कितना है। इसका मतलब ये हो गया कि आप कोई भी ट्रायंगल लो, ये बात फिक्स हो गई, सबके ट्रायंगल तो अलग अलग है। यानी आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लो, सभी ट्रायंगल में sin 30 की वैल्यू कितनी आएंगी 1/2 आएंगी। sin 30 की वैल्यू कितनी आएंगी 1/2। इसीलिए आपको 10th में बताया जाता था कि sin 30 याद करो कितना भाई 1/2। तो क्यों, उसका रीजन ये है कि sin 30 की वैल्यू 1/2 क्यों है। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। 1 को 2 ने डिवाइड करो कितना आएगा 0.5। तो एक्चुअली क्या हुआ है, जब आपने इसको डिवाइड किया तो सबका आंसर 0.5 आया। कितना है सबका आंसर 0.5। ये 24 को 48 से डिवाइड करो कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर क्या बताएगा 1/2 नहीं बताएगा, कितना बताएगा 0.5। 31 डिवाइडेड बाय 62 करो अपने कैलकुलेटर में। 31 को 62 से डिवाइड, तो कैलकुलेटर बताएंगे 0.5। यानी सबके आंसर एक्चुअली है क्या पता है 0.5 है, लेकिन 0.5 सर सबका आंसर 0.5 है। तो 0.5 का ऐसा सबसे छोटे इसमें लिख के बताओ, सबसे छोटे फ्रैक्शन में। 24/48 ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो बताओ फ्रैक्शन तो हर जगह है, फिर 31/62 ये भी फ्रैक्शन है। इससे ये फ्रैक्शन और ये 4/8 ये छोटा फ्रैक्शन है, 4/8 फ्रैक्शन है ना। और ये 52/104 फ्रैक्शन, ये थोड़ा बड़ा फ्रैक्शन है, ये थोड़े छोटे, ये उससे भी छोटा है 4/8। तो ऐसा सबसे छोटा फ्रैक्शन बताओ, तो उन्होंने सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखेंगे जिसका आंसर कितना आता है 0.5। तो वो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है 1/2। यानी सबका आंसर एक्चुअली 0.5 है, लेकिन 0.5 को उन्होंने एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। कौन सा फॉर्म 1/2। वैसे ही ये कौन सा एंगल है बताओ, ये 30 है ना, ये 90 है, ये क्या होगा 60 है ना। अब 60 डिग्री है, तो वैसे ही आप क्या करोगे sin 60 करोगे ना। बताओ sin 60 फिर उसका फॉर्मूला लिखोगे, क्या है sin 60। साइन का फॉर्मूला अपोजिट बाय, कौन है अपोजिट, और इसका अपोजिट कौन है BC, और हाइपोटेन्यूज कौन है AC। साइन का फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा ना, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, sin 60 अपोजिट साइड BC और हाइपोटेन्यूज कौन है AC। ठीक है, अब आप बताओ, आप इसमें हर एक स्टूडेंट का ट्रायंगल अलग अलग है ना, फिर हर स्टूडेंट अपने क्या sin 60 अपोजिट साइड BC हाइपोटेन्यूज AC, सबका आंसर यही है, लेकिन सबकी वैल्यूज अलग अलग है। सबकी BC अलग अलग होंगी ना, जैसे यहाँ पे अलग अलग थे, लेकिन सबका फाइनल आंसर 0.5 था ना, तो 0.5 था। तो 0.5 का हमने क्या लिखा 1/2, लेकिन सबका आंसर 0.5। वैसे यहाँ पे सबका क्या होगा, BC की वैल्यू पुट करेंगे सभी स्टूडेंट, AC की वैल्यू पुट करेंगे, आप अपनी वैल्यू सब्जेक्ट पुट करो, फिर उसका आंसर कितना आएगा, तो उसका आंसर आएगा 0.866। कितना आंसर आएगा 0.8। बताओ sin 30 का आंसर सबका कितना आया था 0.5 0.5। वैसे sin 60 अगर सभी स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे और सभी क्या लिखेंगे BC/AC, अपोजिट साइड BC/AC। हाँ, बस सबकी वैल्यू अलग अलग है, BC की वैल्यू और AC की वैल्यू अलग अलग है ट्रायंगल के हिसाब से।
लेकिन उसको अगर जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जैसे 0.5 आया था सबका, वैसे यहाँ पे सबका कितना आएगा 0.866 है। सबका आंसर ये है। अब सर हमें आंसर ऐसा नहीं लिखना है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है 0.866। ऐसा बताओ फ्रैक्शन वाला जैसे 0.5 की जगह क्या 1/2। कैलकुलेशन के लिए 0.5 अच्छा रहता है कि 1/2 अच्छा रहता है? हाँ, कैलकुलेशन के लिए उन्होंने वैसा किया कि बड़े बड़े कैलकुलेशन थोड़ा इजी लेवल पे हो तो भाई 0.5 से अच्छा 1/2 है ना। वो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने फ्रैक्शन में लिख दिया 1/2। सर ये 0.866 कैलकुलेशन में डालेंगे थोड़ी दिक्कतें होंगी, थोड़ा सा ऐसा फ्रैक्शन बताओ। तो उन्होंने क्या किया देखो 0.866 सबका आंसर था, उन्होंने उसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखा 1.732/2। सही है क्या बताओ? 1.732 को अगर किसने डिवाइड किया 2 ने, तो इतना आंसर आता है। बताओ 0.5 को कैसे लिखा था 1/2, यानी 1 को किसने डिवाइड किया 2 ने, तो 0.5 आता है। बस ये कब आता है 1.732 को 2 ने डिवाइड किया, यानी इसका डबल क्या होता है 0.5 का डबल 1 को 1 का हाफ करो 0.5, इसका डबल ये इसका हाफ करो 1.732 को 2 से डिवाइड करो 0.86 है। तो ये लिखा तो कुछ गलत है क्या फिर? 0.866 तो सबका आंसर है। एक काम करो ना, इसको ऐसा लिख दो और इसको 1.732 ये √3 की वैल्यू है। 1.732 किसकी वैल्यू है √3 की। तो फिर ये बताओ ये थोड़ा दिखने में अच्छा दिखता है, तो बताओ sin 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। यानी आपको एक्चुअली sin 30 की वैल्यू कितनी है 0.86, इससे भी ज़्यादा है 0.866 और ज़्यादा टर्म्स है। बस ये 866 सच है ऐसा नहीं, और भी नंबर है, हमने इतना लिखा 0.866। उसको थोड़ा सा ऐसा लिख दो 1.732/2, इसको 2 से डिवाइड करो इतना आता है 0.866 आता है। और फिर क्या किया उन्होंने इसको ये 1.732 √3 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है √3 जानते हो, √2 √3 √5 सबकी वैल्यू है ना, तो वैसे ये √3 की वैल्यू है और नीचे कौन है 2। तो बताओ क्या आंसर हुआ sin 60 का √3/2। अब आपको इतना कुछ डिटेल में करना कुछ नहीं है, टेबल लिख के देता हूँ मैं, टेबल में आपको वैल्यू हमेशा के लिए रन करना है। क्योंकि एक बात बताओ सबके ट्रायंगल तो अलग अलग थे ना, लेकिन सब में आंसर वही आए ना। sin 30 0.5 सबका आंसर 0.5, sin 60 सबका आंसर 0.86, यानी सबका वही है। तो इसीलिए याद रखो कि टेबल बना के देते हैं, टेबल के हिसाब से आपको ये लर्न करना है। जैसे कि ये है थीटा और ये है TR यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। थीटा लेता हूँ मैं 30 डिग्री 45 डिग्री और 60, बस 3 डिग्री लेते हैं यहाँ 3। हाँ बोलो थीटा, थीटा ये है, थीटा ये TR का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा, थीटा कितना लिया 30, ये बनेगा sin 30। बताओ sin 30 का आंसर कितना है 1/2। sin 60 का कितना है sin 60 का और sin 45 का 1/√2। यानी आंसर कुछ और है, उन्होंने उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा 1/√2। जैसे आंसर कितना है 0.866 लिखा कैसा √3/2, तो एक होता है ऐसा, वैसे आंसर कुछ और है लिखा उसको 1/√2। हाँ अब बताओ क्या वैल्यू है बताओ 1/2 1/√2 √3/2। देखा जाए तो सबके नीचे 2 है, सबके नीचे क्या है 2 है, बस यहाँ पे √2 है, ठीक है ना। तो 1/2 और यही 1 आगे 1/2 बाद में 1/2। देखो याद रखने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना, 1/2 पहले बोल देंगे, बाद में ये वाला 1 एज इट इज, इस 2 को क्या लगाया रूट, यानी क्या इंट्रोड्यूस किया रूट नया पहली बार, बाद में यही रूट वहाँ पे लेके गए और लेकिन नंबर चेंज किया √3/2। थोड़ा सा ऐसा लॉजिक लगा के बाकी कुछ 1/2 बाद में वही 1 लेकिन /2 की जगह √2 और बाद में √3/2। याद करना पड़ेगा आपको 1/2 1/√2 √3/2। बोलो दो बार 1/2 अब बेटा क्या कोई जो रहते हैं
जैसे आप अलग अलग जगह पे अलग अलग पढ़े हो ना। कॉस का आंसर कैसे लिखते हैं पहले मैं बता देता हूँ। √3/2 1/2 और 1/2 यानी cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, cos 45 डिग्री की 1/2 और cos 60 डिग्री की कितनी है 1/2। बताओ वही वैल्यू नीचे है ना, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ रिवर्स हो गया। जो 60 की थी वो यहाँ पे 30 की है और जो 30 की है वो यहाँ पे 60 की है और बीच वाला क्या है सेम। हाँ तो बताओ cos का क्या है बताओ। cos ऐसा बोलो पहले cos बोलो, cos √3/2 1/2 1/2। अब बोलो अब उधर देख के नहीं बोलना। बताओ साइन का क्या बोले थे आप। उधर देख के मत बोलो। हाँ पहले साइन बोलना, साइन इमेजिन कर रहे हैं ना 1/2 बीच में सेम है दोनों का। बस ये आगे पीछे करना है ना, इमेजिन किया। अभी किसी को पूछे तो डायरेक्ट उसने बताना इधर देखे बिना मैं मिटा दूंगा। हाँ और मेरे तरफ भी नजर चाहिए। सांग इकडे कोण सांग माझ्याकडे कोण सांग साइन। हाँ ये 3 वैल्यू है, पहली 30 की, दूसरी 45 की और तीसरी 60 की। हाँ माझ्याकडे कोण सांग, माझ्याकडे पाय नजर तिरपी नाही करायची पास झालं। नजर हटी उसकी नजर हट जाती है ना बार बार बोर्ड की तरफ। हाँ हाँ तर सांग दे बोली। कशाची कॉस्टची तुझी नजर बरोबर ये बरोबर माझ्याकडे होते ना। हाँ देखो अब क्या है tan। tan का कैसे याद रखना, tan की पहली वैल्यू याद रखना। देखो अगर हम आपको देखो अभी तो आपने लाइंस बताई, सीक्वेंस बताया, स्पेशली बताना है मैं बोलूँगा ये लाइन याद रखना साइन की 1/2 1/2 √3/2। मैं बोलूँगा साइन 30 पूछूंगा तो पहले ही 1/2 बताना, साइन 45 पूछा तो दूसरी 1/2, साइन 60 पूछा तो तीसरी वैल्यू बताना। फिर पूछूंगा कॉस का तो सीक्वेंस याद रखना √3/2 1/2 1/2। अगर मैं पूछा क्या पूछा cos 30 तो पहली 30 पूछा तो पहली, cos 45 दूसरी 1/2 और cos 60 बोला तो तीसरी 1/2। ठीक है अब रैंडमली इधर उधर से पूछूंगा। हाँ बताओ एक एक जन। अब इसके पीछे का लॉजिक बता दो क्यों याद क्यों करना है। कोई कोई लोग बहुत अलग अलग तरीके से भी बताते हैं, जैसे कि सबके नीचे 2 ले लो भाई, ये 1 2 3 लो, क्या लो 1 2 3 और सबको किससे डिवाइड करो बोलते हैं, नहीं सबको 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं 4 से। यानी ऐसे पढ़ाया जाता है कि पहले 1 2 3 लो, फिर सबको किससे डिवाइड करो 4 से, फिर सबका क्या करो स्क्वायर रूट, फिर 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2 और 2 1 जा और ये 2 2 जा तो क्या है 1/2। फिर 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1h और 2 का नहीं निकलता, ये रूट का 3 का नहीं निकलता, 4 का क्या होता है 2। इस तरह से वो पढ़ाते हैं कि इस तरह से आप याद करो। बताओ आप कैलकुलेशन एक टाइम पे करोगे क्या। अगर ये प्रॉब्लम आया साइन 30 माइनस cos 60 यहाँ पे 5 नीचे tan 30 sec 60 सॉल्व करो। क्या क्या वहाँ पे 1 2 3 करते बैठोगे क्या 1 2 3 नीचे करो करो कहा तब तक तो किसी का आंसर भी आ जाएगा। ठीक है ना। दूसरी बात लर्न करने की और एक टेक्निक, कोई कोई टीचर्स ऐसा पढ़ाते हैं कैसा लेते हैं, यहाँ पे 30 यहाँ पे 60 1 1 2 3
क्या बढ़ाते हैं वो 1 2 3, 30 के सामने 1, 60 के सामने 3 और इसका ये, और ये 3 की जगह क्या लिखते थे √3, क्या लिखते थे √3। चलो बताओ साइन 30 1/2, अरे अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, साइन 30 1/2, cos 60 cos बाजू वाली साइड ना 1/2। अब बताओ आपको यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ cos 60 तो 1/2 करना कि 1/√3 करना कि √3/1 करना कि √3/2 करना कि 2/√3, उसके लिए आपको पहले फॉर्मूला दिमाग में लाना पड़ेगा। अरे cos का फॉर्मूला क्या है, cos का फॉर्मूला क्या है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, पहले तो वो दिमाग में लाना पड़ेगा। cos का फॉर्मूला क्या, हाँ एडजेसेंट अपॉन 1/2, तो पहले फॉर्मूला बाद में वैल्यू, ऐसा चलेगा। और उसके लिए भी पहले हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा ट्रायंगल, 60 के सामने वाली √3, 30 के सामने 1, 9, ऐसा सब लिखना पड़ेगा और बाद में फिर एक एक वैल्यू निकाल के यहाँ पे प्लॉट करनी पड़ेगी। अरे तो इतना टाइम किसके पास है, और उसमें भी आपको याद करना पड़ेगा ना, अपोजिट साइड में हाइपोटेन्यूज है कि हाइपोटेन्यूज में एडजेसेंट है, सेक कितना ये कितना सब याद करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा और ये ट्रायंगल भी निकालना पड़ेगा। और इतना समय 12th में अपने पास नहीं रहता, सीधा सीधा चुपचाप लर्न करो। कैसे टेक्निक बताओ, साइन का क्या 1/2 3/2 और cos का 3/2, वो इमेजिन करना हमें। और ये बात आज की नहीं रहेगी, पहले पीरियड की, ये आपको हमेशा करना है, तब तक करना है, डेली डेली करना है। और कब तक, जब तक आपका एक परमानेंट मेमोरी में स्टोर ना हो जाए। बातें ऐसी रहती कुछ कि एक बार परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो गई, फिर आप 10 दिन का एक 2 महीना भी 4 महीने भी नहीं पढ़ोगे ना तो एनी टाइम बता दोगे, लेकिन वो परमानेंट मेमोरी इतनी जल्दी स्टोर नहीं होती, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको डेली करना पड़ेगा। अभी आपका डेली 5 मिनट वाला मैंने देखा नहीं, अब वो डेली 5 मिनट का 14 तारीख से देखना बैलेंस है, बहुत जनों का बैलेंस है देखना, तो कल मुझे याद दिलाना, तुम्हारा काम है ना याद दिलाना, तुम भूल जाते हो कैसे, हाँ तो कल याद दिला देना। अब कल के इसमें तुम ये भी टेबल लिख देना, कल के इसमें, हाँ अब ये डेली ये टेबल आते बराबर लिख देना बिना देखे। अब बोलो याद रहेगा, साइन 60 एक एक जण सांगा, साइन 60 इकडे न पाहता सांगा, मला सांगा सांगा साइन 45 1/2 cos 60 1/2 साइन 30 cos 30 cos 30 पहिली वैल्यू ना, cos ची पहिली वैल्यू √3/2। इमेजिन कर करके घर में भी वैसी प्रैक्टिस करना। घर में छोटे बच्चों की 4th 5वीं 3री के उनको बोलना तू बस ये रख और मुझे पूछ। हाँ tan का कैसे लर्न करना, tan का लिखना है यहाँ पे 1/√3, क्या लेना पहली वैल्यू याद रखना 1/2, तो tan 30 कितना होगा 1/√3। फिर यहाँ पे 1 और √3 है, कौन कौन है 1 और, हाँ इस 1 को इसके पास लेके जाना, √3 को उसके पास लेके जाना, यानी 1 इसके पास और √3 उसके पास। बताओ tan 30 1/√3, ये tan 45 इसी को बोलना 1 और tan 60 √3, यही पे अपने 3 आंसर है। tan 30 पूरा 1/√3, tan 45 और tan 60 बताओगे क्या है 1/√3 1 और √3 बोलो, tan पहले tan बोलो, tan 1/√3 बोलो, tan 30 tan 60 tan 45 tan 60, तो क्या ट्रायंगल निकालना जरूरी है क्या अभी, डायरेक्ट याद नहीं कर सकते क्या, कुछ चीजें डायरेक्ट ही याद करनी चाहिए, थोड़ा सा इमेजिन करो, डायरेक्ट याद करो, थोड़ा सा पढ़ो, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। इसी 30 को एक्चुअली बोला जाता है π/6, बताया था ना, 30 यानी π/6 और 60 यानी π/3। पाई के नीचे 6 आया तो 30 आएगा और पाई के नीचे 3 आया तो 60 आएगा, ये सब पढ़े थे। और ये 45 में कुछ नहीं 4 जाएगा, 45 यानी 4 पाई में
तो आपको मैं पाई में भी पूछ सकता हूँ और ज़्यादा पाई में याद करना पड़ेगा आपको। अगर मैंने कहा साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 1/2, 30 मत बताना, साइन पाई बाय 6 1/2, साइन पाई बाय 4 1/2 और साइन पाई बाय 3 बताओ tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 tan पाई बाय 3, tan पाई बाय 3 यानी 60/√3 और tan पाई बाय 6 1/√3। इस तरह से याद करना पड़ेगा। तो इसके पीछे लग जाना है आपको, याद हो जाएगा। अब देखो इसके बाद आपको स्पेशली जो याद करना है बस इन तीनों को, इतना, ठीक है। बाकी तीनों को रटो मत। कैसा करना बाकी तीन? अगर ये बाकी तीन पूछे, यानी क्या पूछा, कोसेक, सेक और कॉट पूछा, तो क्या करना, पहले इनके जो रेसिप्रोकल्स है इनको याद करना पड़ेगा। यानी अगर मैंने कभी भी कोसेक पूछा, तो कोसेक कभी भी पूछा तो पहले साइन का आंसर दिमाग में लाना। कौन सा आंसर दिमाग में लाना? और उसको उल्टा कर देना। जैसे अगर मैंने पूछा कोसेक 30 कितना होता है, मैंने पूछा कोसेक 30 कितना होता है, ये अपना दिमाग है ब्रैकेट में। हाँ, तो बोलो कोसेक 30 पूछा तो दिमाग में लाना साइन 30। बताओ साइन 30 याद है? साइन 30 कितना होता है? वो तो पक्का याद रखना। इन तीनों को तो डेली पढ़ के याद कर लेना पूरा दिमाग में इसको। तो कोसेक 30 पूछा तो दिमाग में लाना साइन 30। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2। उसका उल्टा कर दो। 1/2 का उल्टा क्या होता है? 2/1। 1/2 का उल्टा क्या होता है? 2/1 यानी 2 होता है ना, ऐसा। अब बताओ, मैं पूछ रहा हूँ आपको कोसेक 60, कोसेक 60 बताओ। कोसेक 60 सर याद तो नहीं किया था सर कोसेक 60, ठीक है, याद नहीं किया था, लेकिन टेक्निक बताई थी ना। कोसेक पूछा तो किसको याद करना? साइन। क्यों याद करना? याद जानते हो ना, पिछले पीरियड में पढ़े है ना कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन। साइन यानी क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। तो कोसेक यानी क्या होता है? हाइपोटेन्यूस बाय अपोजिट। उसका उल्टा हो जाता है, इसलिए आंसर उल्टे आ जाता है। तो बताओ कोसेक 60, कोसेक 60 सर नहीं पता ना, आपने तो बोला था कि याद मत करो, रटो मत। सर नहीं रटा, ठीक है। कोसेक नहीं पता, लेकिन साइन 60 तो पता है। साइन 60 √3/2। तो साइन 60 होता है √3/2, तो कोसेक 60 क्या होगा? 2/√3 यानी उसका उल्टा। याद रहेगा? अब बताओ कोसेक 45 डिग्री सर नहीं पता। एक बात बताओ, अगर दिमाग में ये साइन वाला पूरा पक्का याद है, कोसेक 45 तुरंत बता दोगे प्रैक्टिस के बाद। कोसेक 45 पूछा, साइन 45 कितना होता है? तो कोसेक 45 कितना होगा? √2/1। √2/1 यानी √2 पढ़ सकते। जितना जल्दी आप ये बता सकते हो उतना जल्दी ये भी बता सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे मैंने पूछा आपको सेक 30 कितना होता है, तुरंत दिमाग में क्या रहना? कॉस। सेक किसका उल्टा चलता है? कॉस। तो कॉस की लाइन याद है, कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो सेक 30 क्या होगा? ये इसका उल्टा किया ना। हाँ बोलो, ये 1/2 का उल्टा 2/2। हाँ चलो सभी बताओ, कॉट किसका उल्टा चलता है? tan का। अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कॉट 30 डिग्री कितना होता है, सर याद नहीं है, लेकिन आपको बेटा tan 30 तो याद है ना। कॉट 30 याद नहीं, लेकिन tan 30 तो याद है। बताओ tan 30 कितना होता है? tan 30 1/√3। कॉट 30 कितना होगा? √3/1, ठीक है, याद रहेगा। बोलो बताओ कॉट 45 डिग्री π/4 यानी बताओ कॉट π/4 नहीं पता सर, तो tan π/4 π/4 यानी 45। tan π/4 कितना होता है? 1। तो 1 का उल्टा क्या होता है? 1। उल्टा है ना रेसिप्रोकल, याद रहेगा। तो आपको इन तीनों को पक्का इमेजिन करो। बताओ साइन का एक एक बार सब लाइन बोलो। साइन कॉस इधर देखे बिना, इधर देख के बोलो। इधर देखो, इधर देखो, ये भी देखो, बोलो।
झाले तर जे जे होते किती जण आहे अजून कोणी आहे त्यांच्या गावचं हाँ तो ये ध्यान रहेगा ना अभी करोगे लिखते हो पाँच कर दो आओ